आज हम बात करने वाले हैं ग्रॉस प्रॉफिट वर्सेस ग्रॉस मार्जिन वर्सेस फूड सेल। आज के टाइम में ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं। इंटरव्यू के दौरान ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आंसर हमें पता होता है, लेकिन फिर भी हम पता होने के बाद भी इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम उनका आंसर नहीं दे पाते। इसीलिए आज हम भी सीखने वाले हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों को हम किस तरीके से आंसर करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में। आप सबको पता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमने हमारी जो टोटल सेल होती है, जिसे नेट सेल भी बोला जाता है। अब नेट सेल से कहते हैं यानी कि हमने एक ऑपरेशन को रन करने में, यानी कि एक दिन में हमने एक रेस्टोरेंट से, एक आउटलेट से, कैफे से हमने जितना भी पैसा कमाया है वो हमारा नेट सेल होता है। अब नेट सेल को माइनस करते हैं हम कॉक्स से, यानी कॉक्स का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये क्या चीज होती है? ये चीज वो होती है जो हमने नेट सेल कमाया है, यानी कि जो पूरे दिन में जो हमने पैसा कमाया है, उस पैसे को कमाने के लिए हमने जो प्रोडक्ट खरीदे थे उनकी कॉस्ट कितनी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक चाय बनाने वाला हूं और एक चाय बनाने में मैंने कमाया है 1,000 रुपए पूरे दिन में। अब लेकिन जो 1,000 कमाने के लिए मैंने कुछ पैसा लगाया होगा कुछ खरीदने में, जैसे गैस खरीदने में, चीनी खरीदने में, चाय पत्ती खरीदने में, दूध खरीदने में, तो उसमें मुझे लगा मेरा 500 रुपए का खर्चा। यानी कि जितना खर्चा जो मैंने किया है उस खर्चे से मैंने जो पैसा कमाया है वो हमारा नेट सेल होता है। और जो पैसा 1,000 कमाने के लिए मैंने जो 500 रुपए लगाए हैं सारे आइटम्स को खरीदने में, वो हो गया हमारा कॉस्ट, और जितना कमाया है वो हो गया हमारा नेट सेल और टोटल सेल। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें जो टोटल नेट सेल है या जो टोटल सेल है उसमें से कॉस्ट को हम माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो हमारे पास बचेगा ग्रॉस प्रॉफिट। यानी कि 1,000 में से मैं 500 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 500 रुपए बचेंगे, जो कि मेरे पास होगा, उसका नाम जो होगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट तक समझ में आया होगा। इसके भी हेड्स होते हैं, वो हम कभी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे जब हम डीप पीएनएल के बारे में अगर हम वीडियो शूट करते हैं तो हम उसके बारे में डीप जाके बात करेंगे। बाकी मैं अभी बेसिक चीजें आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद आता है दूसरा ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस दोनों में लगा है, ग्रॉस प्रॉफिट भी ग्रॉस हो गया और ग्रॉस मार्जिन भी ग्रॉस हो गया। अब बात है कि ग्रॉस मार्जिन क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट तो हमने समझ लिया कि नेट सेल माइनस कॉस्ट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब बात है ग्रॉस मार्जिन की। अब ग्रॉस मार्जिन क्या है? तो ग्रॉस मार्जिन करने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है यहां पर भी। जैसे कि जो हमारी नेट सेल है, नेट सेल में से हम माइनस करेंगे कॉक्स को। कॉक्स आप समझ गए क्या होता है। और उसी में से हम माइनस करेंगे लेबर कॉस्ट को, यानी कि उसको बनाने में जो लोग लगे हैं, जो बड़ा हमारे पास जो टीम काम कर रही है, उसको हम बोलते हैं लेबर। यानी कि जो प्रोडक्ट तैयार करने में जितने भी आदमी लगे हैं, जितने लोगों ने वो बना के तैयार किया है, उनकी कॉस्ट, तो वो हम माइनस करेंगे तो निकल के आएगा हमारा ग्रॉस मार्जिन। यानी कि नेट सेल माइनस कॉस्ट माइनस लेबर कॉस्ट इक्वल टू ग्रॉस मार्जिन। अब ये हमारा हो गया ग्रॉस मार्जिन निकालने का फॉर्मूला।